तारिक साहब कौन? तारिक साहब सवाल पूछिए ना। ना मुझे ना चाहिए, बताइए कि मैं कौन हूँ। मुझे लॉन्ग टर्म लॉन्ग बैठ जाइए, चाकू वाकू लेके आइएगा भाई। तुम वो पाकिस्तानी मान लो। की तारीफ आप करते रहे कि आपको सिटीजनशिप मिल जाए। नहीं चाहिए ही नहीं। ठीक है, आप पाकिस्तान से आए, आपको मोदी जी ने दिया बाबा जी का ठुल्लू। बहुत नीच आदमी। काम अपना तरफ रखना चाहिए। I will not talk to you. नो एक सेकंड सर, मर्यादा रखिए ना। गुंडागर्दी है। Researcher in the cancer, and I must tell you, you are cancer for a society. ये क्या बक रहे हो? ओके ठीक भाई है, यहाँ से निकलो। यू कैन। भागो यहाँ से। अब आप बदतमीजी कर रहे हैं। अब आप अब आप बदतमीजी कर रहे हैं, आपने बहुत गलत अब करा। ये जाइए। अब यू गो प्लीज। He has to go. ठीक है ना? बाबर आया है, बाबर अपनी बीवी को लेकर नहीं आया था। यानी आपकी जी आज की डेट में क्या बोला आपने? क्या बोला अभी आपने? क्या बोला आपने अभी? आपने क्या बोला? रिपीट करिए। साले का खोपड़ी तोड़। अकबर ये आपत्ति गलत है। बाबर हिंदुस्तान का जीता क्यों बनता है? लुटेरा बाबर कैसे हिंदुस्तान का जीता बोल रहे हो? तुमने कैसे जीता कहा? तुमने कैसे जीता कहा? तुम कैसे जीता कह सकते हो? तुम्हारा जीता हो सकता है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। नमस्कार, जय जय श्री राम। स्वागत है आप लोगों का हिंदू डिबेट के एक और नई धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आज आप लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। क्योंकि दोस्तों आज ऑडियंस और न्यूज एंकर ने मिल करके सोहिब जमाई को ऐसे धक्के मार के, उनको ऐसा बेइज्जत करके धक्के मार के बाहर निकाला है कि देख करके आनंद आ जाएगा। तो आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आप लोग वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। एंड अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हाइप कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। उस जमीन से दुनिया के इंसानों को मोहब्बत होती है, लेकिन आप पहले शैतान हमें नजर आ रहे हैं। शैतान। जो आपने मुल्क में यहाँ पैदा हुआ हो, एक सेकंड। जिस मुल्क में वो पैदा हुआ हो उस मुल्क से भगोड़ा हो। नाम क्या है सर? मेरा नाम हाजिर खान है। हाजिर खान। हाजिर खान। मौलाना वो मौलाना अपने मुल्क से भगोड़ा हो। यहाँ क्यों इंडिया में क्यों बैठे हो खान साहब? हम इंडिया के पैर हैं। इंडिया में कहाँ से खान? बाई खान चॉइस है। नाम? हम खान बाई नाम चॉइस के हैं। पास? हम बाई चॉइस हैं। अरे आप भगोड़े भाई, थे। आप नहीं, यहाँ चॉइस से भी भागे, नहीं है। आपके बाप दादा, ना, आपके बाप दादा यहाँ से भी ना, भागे, ना, वहाँ से भी ना, भागे। आप चॉइस नहीं भगोड़े है। हैं। आप देश को देखिए, बचाने का और दो मुल्कों के बीच में दोस्ती नहीं, के पाकिस्तान की रहने बुराई कर रहे हैं, के आपको तकलीफ क्यों हो रही है भैया? होगी ना, पाकिस्तानी है। इब्लीस जी। भाई नंबर तुम वन है वो मेरी निगाह में। पाकिस्तानी मान लो। मेरी एक बात और सुनिए, ये खान नाम के लोग जो है ना सब मंगोल हैं। आप आए तैमूर के किसी गधे घोड़े के ऊपर बैठ के, हमारे हम राजपूत हैं, हम 1818 के अंदर मुसलमान हुए। ये बात सुने तो करें अब आप। बात सुने बात सुने। जाने दें आप। हाजिर खान एक सेकंड। अब देख लीजिए आप कि ये उन्होंने छूटते ही एक मौलाना ने क्या लफ्ज बोला? शैतान। क्योंकि मैं हिंदुस्तान की तारीफ कर रहा हूं, इनको बड़ा दुख हुआ। अरे अरे नहीं अब हुआ ना, हुआ बोलिए। ये रिकॉर्ड पे है मौलाना रिकॉर्ड। एक सेकंड। अब एक सेकंड। पानी पी ले, इनको पानी पिलवाएं जरा थोड़ा सा। जी ठीक है, आपने अपनी बात को रख लिया। आपने सवाल चलाएंगे। ये देखिए, ये टेम्परामेंट है जिसका मैं कह रहा हूं आपको कि सख्त नफरत से दिल भरा हुआ है, लेकिन चेहरे पे एक मुस्कुराहट है कि हम हिंदुस्तानी हैं। अरे भैया हिंदुस्तानी थे तो बांग्लादेश की आजादी में तुम कहां थे? मैं था मुक्ति बाहिनी में। क्या बात? ढाका में था। आप कहीं भी नहीं थे। आपकी अगर तलाश की जाएगी तो आप अपने घर वालों के साथ भी नहीं निकलेंगे सर। आप उन लोगों में से हैं जो मेरे महबूब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो दो लोगों के बीच में नज़ा करे वो शैतान है। मेरी बात नहीं है। आप मुल्कों में दो मुल्कों के बीच में भड़काने की बात कर रहे हैं। अरे क्या ये तो आपके मुल्क के साथ खड़े भैया, हमारे मुल्क हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। ठीक है, हुआ ठीक है। राहुल एक सेकंड। पैदा करना। सुबुई भी कुछ कहना चाह रही है। एक सेकंड, सुबुई भी कुछ कहना चाह रही है। आप अपनी बात करें। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि देखिए वो कोई अपनी पर्सनल ओपिनियंस तो दे नहीं रहे हैं, वो आपको फैक्ट्स बता रहे हैं। तो अगर वो पाकिस्तान की बुराई कर रहे हैं जो कि हमारा दुश्मन मुल्क है, जो आए दिन हमारे हाजिर खान आप उनके बीच में भी बोल रहे हैं, ये क्या तरीका है? आपने अपनी बात को रख लिया। मस्जिद नहीं है। आपको बुरा क्यों लग रहा है? आप भारतीय मौलाना हैं, साहब। आप उनको तो बोल रहे हैं कि उनको अपनी जमीन से प्यार नहीं है। आपको कितना प्यार है अपनी जमीन से? ठीक है, आपको कितना सुबुई प्यार है हिंदुस्तान से? एक सवाल और आ रहा है। ये भी काफी पीएचडी है। जी जो है तारिक साहब को आप शब्द ना कहे। आज जो है इनके साथ संवेदना व्यक्त करना चाहिए हमें। तारिक साहब कौन? तारिक साहब सवाल पूछिए ना। ना मुझे ना चाहिए, बताइए कि मैं कौन हूं। मुझे लॉन्ग टर्म वीजा पे आए। अरे सुनिए, कौन से लॉन्ग टर्म वीजे पे? सुनिए ना, सब्र रखिए। नहीं लॉन्ग टर्म वीजे झूठ क्यों बोल रहे हैं आप? सुनिए ना, एक सेकंड। मैं मानूं आप आ जाइए यहाँ। आइए मौलाना आइए। कोई तारिक साहब को आप शब्द ना कहें। अरे आइए आप मौलाना यहाँ आइए। बैठ जाइए, चाकू वाकू लेके आइएगा। एक सेकंड। शांत बैठिए आप। बदतमीजी कर रहे हैं आप। गुंडागर्दी क्यों दिखा रहे हो भाई? बदतमीजी कर रहे हैं आराम से। आप ऑडियंस के अंदर आए हैं, आराम से बैठिए ना। देखिए बोलिए। भैया दादागिरी हो। एक सेकंड आराम से। आप प्लीज सुबह
नहीं नहीं, एक सेकंड एक दादा हो, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड दादा हो ना, मन लेके क्या करते हो, दुआ करते हो। तारिक साहब छोड़िए। हाँ, तारिक साहब सर आप मेरे सवाल करेंगे, अदरवाइज डोंट टॉक टू। मैं सवाल कर रहा हूँ। सवाल करिए ना। आपने हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ बोलते रहे। नहीं सवाल मोदी जी की तारीफ करते रहे। उन्होंने मोदी जी की तारीफ नहीं करी अभी तक। जी क्यों नहीं करूंगा मैं? मोदी जी की तारीफ आप करते रहे कि आपको सिटीजनशिप मिल जाए इंडिया नहीं, का। चाहिए ही नहीं। ठीक है ना, किसने आप बोला? पाकिस्तान से आए, भैया, आपको मोदी जी ने किसने दिया बोला? बाबा जी का ठुल्लू। ये क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? समझ गए, आपको मोदी जी ने दिया जी, जी। बाबा जी का ठुल्लू। मर्यादा में बात करिए ना। पाकिस्तान से देखिए, आए हुए मुसलमान आप- हैं, मेरी- आपको सिटीजनशिप नहीं मिल रहा। ठीक है, हुआ आपका सवाल हो गया ना। दूसरा ये सवाल, माइक आप कहते हैं माइक मुसलमानों को लीजिए, नाम हुआ रखना सवाल। चाहिए विजय। आपने अपना मैं नाम बताता हूं। तारिक फतेह क्यों रखा है? अरे भैया, आपको ठीक है, सवाल पूछा ना ये। रखना सवाल पूछा ना, तारिक फतेह क्यों आपको रखा है? नाम ठीक है, अपना तलब रखना चाहिए। टू मच, आई विल नॉट टॉक टू यू। नो 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 नो, ये क्या बात है? एक सेकंड सर, मर्यादा रखिए ना। गुंडागर्दी है। Researcher in the cancer, and I must tell you, you are cancer for a society. अच्छा, You are ठीक है, ठीक है। cancer for a society. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. ओके, ठीक है, you can यहाँ से go, निकलो, you can go। भागो यहाँ से। ठीक है, हुआ। ठीक है। एक सेकंड। देखिए मैं इसके जवाब दे दूं। ना एक सेकंड। नहीं शोएब भाई, ये अब बदतमीजी कर रहे हैं। अब बदतमीजी कर रहे हैं, आपने बहुत गलत कहा। अब ये जाएंगे, मैं ऐसा ही कहा। नहीं एक सेकंड, नहीं एक गो, he has to go, नहीं यू गो प्लीज। he has to go। निकलो। 15वीं शताब्दी में भारत की जनसंख्या 13 करोड़। बाबर आया है, बाबर अपनी बीबी को लेकर नहीं आया था, बाबर आए थे सब अकेले अकेले आए थे सैनिकों के साथ, उनकी सबकी बीवियां वहीं रह गई थी। यानी 15वीं शताब्दी भारत में मुस्लिम नहीं थे। यानी आपके जी आज की डेट में क्या बोला आपने? क्या बोला अभी आपने? क्या बोला आपने अभी? आपने क्या बोला? रिपीट करिए। व्हाट ही सेड? आपने सुना? क्या बोला? बाबर जी जाते हमारे क्या बोला? इंडिया के जी जाते हो। अरे इनकी आप सुनिए तो इनका डेटा आ गया। बाबर इंडिया के जीजा थे, भारत के जीजा थे बाबर, इनके हिसाब से जी। आपने बोला अभी मुगल की माँ ये बोला कि नहीं बोला? किसने सुना? वो हाथ खड़ा करे। नहीं सुना। अरे उनके अंदर की बात आ गई। शोएब भाई, यही है लव जिहाद। आपकी जो मानसिकता है कि विदेशों से आक्रांत आएंगे, सुनिए, इसी मानसिकता के कारण आज हमारा देश भुगत रहा है। इसी को लव जिहाद बोलते हैं। अच्छा। आपकी मानसिकता है कि विदेशी आक्रांता, बर्बर आक्रांता यहाँ पे आकर हिंदू बेटियों के साथ शादियां करें या फिर उनको इनवैलिडेट करें। उनको आप बोल रहे हैं कि भारत का जीजा है बाबर। इसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हमारे जीजा बाबर कैसे हो सकता है? बताता हूं। भारत की बेटियों के ऐसे वर नहीं होते थे भाई, हमारे यहाँ स्वयंवर होते थे। हमारे यहाँ वर्ग चरित्र पे चुने जाते थे। ये हंसने की बात नहीं है, ये हंसने की बात नहीं है। सुनिए, मुगल बादशाहों ने क्या यहाँ के हिंदुओं से शादी आप नहीं की? इत्मीनान से अपनी बात रखिए। हाँ बोलिए, खड़े होके बोलिए, लड़कियों को फंसाते हैं। खड़े होके बोलिए, इनमें से ही एक ये खड़े होके बोलिए। जी आप एक सेकंड एक करके अपनी बात रखें। मीडिया पे आप ये बात बोल के हंस रहे हैं, दैट्स नॉट द राइट शर्म आनी एटीट्यूड। चाहिए। दैट्स नॉट द राइट एटीट्यूड। आप भारत में रह के आप उसके बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। आपको पता है बाबर कौन थे? आपको पता है बाबर कौन थे? दिस इज नॉट द राइट वे सर, दिस इज नॉट द राइट वे। अच्छा मैडम आप प्लीज शांत होइए। उनकी आपत्ति, आप हंस क्यों रहे थे? मैं एक सेकंड, अश्विनी जी एक सेकंड बोलिए आप। आपको 30 सेकंड मैंने दिए। एक तो आपको पहले अपने शब्द वापस लेने चाहिए, दूसरा आपको हंसने का क्या मतलब था? हंसने का क्या मतलब था? ठीक है मैं समझ गया। अच्छा एक सेकंड, किस बात में लिखा बता दीजिए। मैं बता रहा हूँ, सुन ली। इसमें यहाँ से आपत्तिजनक कुछ नहीं है। मुगल के राजाओं ने हिंदू से शादी की। नहीं सुनिए, ये बताइए अकबर आपत्तिजनक है? बाबर हिंदुस्तान का जीता कैसे हो सकता है? लुटेरा बाबर कैसे हिंदुस्तान का जीता बोल रहे हो? अकबर ने आप बैठिए, मेरा निवेदन है। हमारा जीजा नहीं था वो। अरे इनसे पूछिए ना। होगा आपका पोता होगा, हमारा नहीं था, हमारे लिए आक्रांता था। अच्छा ठीक है, आप मेरा किसी को ऑफेंड होने की सिद्धार्थ जी, मैं जरूरत आपको नहीं मौका है। दूंगा। सुनिए अमीश, किसी को ऑफेंड होने की जरूरत नहीं। अकबर की पत्नी जोधाबाई थी, हिंदू धर्म से थी। तो जो उनके जो राजपूत थे राजस्थान के, जो जोधाबाई के जो ये भाई थे, ठीक है ना? अरे बाबर कहाँ, अकबर कहाँ भैया? वो तो यहाँ से बाबर की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा बाबर हमारा नहीं है, बाबर आप ही का है और अकबर भी आप ही के हैं। ठीक है, मुगलों का रिश्ता मुसलमानों से नहीं था, मुगलों का रिश्ता राजपूतों से था। देखिए अब आप गलत टेरिटरी एंटर कर रहे हैं। क्या मुगलों का रिश्ता राजपूतों से नहीं था? सबसे पहले तो मैरिजेस नहीं था। क्या तरीका है? किसे आप बोले देंगे आप? ये कमाल बात है। अरे आप इसको अब डिनाई एक कैसे कर कड़वी सकते बात हैं बोल देता हूँ, थोड़ी सी मिर्ची और लगेगी। ये मानसिकता दर्शाती है कि आप किस सोच के लोग हैं। यही मानसिकता दिखाती है कि कैसे गजवाए हिंद करना है, कैसे हिंदू बेटियों को, बहुओं को अपने धर्म में लेना है, उनसे संतानों को पैदा करना है और उसको मुसलमान बनाना है। यही इस्लाम है। जो इस्लाम सिर्फ हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों का है। मैं पूरी दुनिया घूमता हूं, अभी 2 दिन पहले ही दुबई से आया हूं, वहां ऐसा नहीं है। वहां ये इस्लाम नहीं है, ये इस्लाम यहाँ के मुल्ले मौलुओं का बनाया हुआ है। ये बिल्कुल। तुमने क्या कहा? तुमने कैसे चीजें कहा? तुमने कैसे चीजें कहा? तुम कैसे चीजें कह सकते हो? तुम्हारा चीजा हो सकता है, हमारा चीजा नहीं हो सकता।
तुम्हारा जीजा फट जाएगा बेटा। अरे दिमाग मत करो, अरे चुप चुप, अरे चुप। ये बाबर कैसी मिर्ची लग गई, मैंने कहा था एक शब्द बोलूंगा और मिर्ची लग जाएगी तुम सबको। आपने अभी बाबर को पूरे भारत का जीजा बोला। जीजा नहीं, अमीश प्लीज मैं इसलिए बताना चाहती हूँ ताकि इन्हें और पूरे देश को पता चले। कुछ गलत बोला उसको बार बार रिपीट क्यों करें? अमीश मैं मानसिकता प्लीज नहीं, आप क्यों उछल गए? जोधा भाई आज हमारे बीच में नहीं है। मैं आपकी कम्युनिटी को बिलोंग करती हूँ, सुबुही खान आपके बीच में खड़ी है। मैंने एक हिंदू ब्राह्मण से शादी की है, मेरे हस्बैंड का नाम है श्री नील रतन झा। अगर मैं आपसे कहूं कि मुसलमानों का जीजा एक हिंदू ब्राह्मण, आपको कैसा लगे? हमारी वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए मैं आपका भाई रहूंगा एंड आई होप आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जैसा कि आज आप लोगों ने वीडियो में देखा कि कैसे शोएब जमाई को आज ऑडियंस और न्यूज एंकर ने धक्के मार के बेइज्जत करके निकाले, क्योंकि दोस्तों आज वह डिबेट में आकर के न्यूज एंकर और प्रवक्ताओं से काफी तगड़ी बदतमीजी कर रहे होते हैं, जिसके बाद वह मौलाना अपने पक्ष के लोगों को ना देखते हुए उनके ऊपर अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसके बाद आज ऑडियंस ने काफी तगड़े एक्शन लिए हैं और काफी तगड़े एक्शन न्यूज एंकर ने भी लिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा एंड अगर आपको हंसी आई है तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको किस पार्ट में हंसी आई है एंड हाइप जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो कहीं पे करते हैं समाप्त, मिलते हैं किसी और धमाकेदार डिबेट साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद जय भारत। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।